4 स्ट्रोक इंजन है, 200 सीसी, लेकिन है कहाँ पे। रिक्शा की फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, एक टायर आगे है, 2 पीछे हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। बैठने का नहीं, चलाने का एक्सपीरियंस करना चाहिए इसको और इसकी राइड को एंजॉय करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल, मैं हूं कार किड। आप देख रहे हैं रिव्यू। इस बार कार रिव्यू नहीं है क्योंकि हम रिव्यू करने वाले हैं ये रिक्शा। 17th सेंचुरी में ये रिक्शा बनाया गया था। ये कार्ट थी जो कि ह्यूमन पुल करता था, उसको बंदा पुल करता था। ये रिक्शा जो लफ्ज़ है ये एक जापानीज़ लफ्ज़ से आया है, उसका नाम है जिन रिकीशा कहते हैं उसको। उसका फुल फॉर्म अगर आप कन्वर्ट करें तो वो बनता है ह्यूमन पावर्ड व्हीकल। तो टाइम टू टाइम ये चेंज होते गए, फिर बाईसाइकिल रिक्शा आ गया, फिर जिसको आप चिंची वगैरह कहते हैं वो, फिर उसके बाद ऑटो रिक्शा ये वाला आ गया, फिर इलेक्ट्रिक रिक्शाज भी आजकल मार्केट में हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि रिक्शा के इन्वेंटर कौन है। अभी तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन मुझे जो सबसे पॉपुलर थ्योरी लगी उसके हिसाब से इज़ुमी युसुकी एक कंपनी है जापान की, जिन्होंने 1879 में ये रिक्शा बनाया था। और सबसे फेमस ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म ये यूज़ होती थी, उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था। अभी 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्ट ऑफ द एशियन जो कंट्रीज़ हैं उसमें, और अभी तक ये चल रहा है क्योंकि इसकी हायर कॉस्ट बहुत कम है, इसकी हर चीज़ बहुत कम है। आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो इसका समझ लें कि जिसको कहते हैं आप पे करते हैं किराया जिसको कहते हैं, वो बहुत कम है, तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और आज हम इसको रिव्यू करेंगे। तो दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनियां जो रिक्शा बनाती हैं। पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान में हूँ और साजगार यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये साजगार कंपनी यहाँ पे रिक्शा बनाती है पाकिस्तान में, और बहुत बड़े एक्सपोर्ट भी करते हैं ये, बहुत बड़ी क्वांटिटी बाहर के मुल्क में, इवन के जापान में भी ये एक्सपोर्ट करते हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्शाज मिलेंगे इनके पास। 9 सीटर है, 7 सीटर, 6 सीटर, ये वाला जो है इसका नाम है डिलक्स 3 सीटर ऑटो रिक्शा। इसके बाद इलेक्ट्रिक रिक्शा भी आपको इनसे मिल सकता है। तो मैंने ये रिक्शा बोरो किया है, मेरे एक बहुत ही प्यारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे कश्मीर में, उनसे। और अगर आपके पास कोई ऐसी यूनिक चीज़ है जो आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं इस आईडी पे, और मैं पूरी ट्राई करूँगा उसको रिव्यू करने की। तो रिक्शा की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो स्टार्ट होती है $1,85,000 से। तकरीबन $880 बनते हैं, $1,000 भी पूरा नहीं बनता। और ये इसकी अलग अलग मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बताई और ट्रिम लेवल्स भी हैं। वो चली जाती तकरीबन $2,15,000 पाकिस्तानी रुपीस, जो कि $1,020 बनते हैं। तो बात कर लेते हैं इंजन की। ऑटो रिक्शा में इंजन कहाँ पे है और कितनी कैपेसिटी, कितने पावर है, स्पेसिफिकेशंस क्या है इंजन की। 4 स्ट्रोक इंजन है, 200 सीसी, लेकिन है कहाँ पे। ये है ड्राइवर की सीट, इसको आप लिफ्ट करेंगे, ऊपर रखेंगे और क्लोज आए मैं आपको इंजन की स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर है इंजन, इवन कि ये कंपार्टमेंट भी आप निकाल सकते हैं अगर आपने कोई काम करना है। ये है 4 स्ट्रोक इंजन, 200 सीसी, प्रोड्यूस करता है 10.5 हॉर्स पावर, 15 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और ये है वाटर कूल्ड इंजन। वाटर कूल्ड इंजन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इन्होंने एक कंपार्टमेंट दिया है, उसके अंदर है रेडिएटर और उसमें पानी जाता है, और एक फ़ैन भी है जो कि इसको कूल करता है। टॉप स्पीड इस रिक्शे की है 90 km/h, और जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो है 6.9 लीटर्स। और आपको मैं ये चीज़ बता दूं, 1 लीटर में ये रिक्शा 32 किलोमीटर चलता है। अगर आपको अपना सेविंग करनी है, आपको एक रिक्शा लेना पड़ेगा। इस छोटे इंजन के साथ आप बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं। तो ये है रिक्शा की फ्रंट लुक, आप देख सकते हैं, एक टायर आगे है, 2 पीछे हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं 2022 मॉडल में, वो क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो LED लाइट इंस्टॉल की गई है इसमें, पुराने वर्जन में ऐसी नहीं थी। दूसरा, ये जो गार्ड है टायर के ऊपर आप देख रहे हैं, ये कितना फ्लेक्सिबल है। पुराने वाले वर्जन्स में ये बहुत हार्ड था, अगर आपको कोई एक्सीडेंट होता है या किसी हार्ड जगह में आपका बम्प लगता है तो ये टूटने का ख़तरा था, और बहुत सारे टूटते भी हैं। आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो पाकिस्तान में ख़ास कर रहते हैं या इंडिया में रहते हैं। ये चीज़ इन्होंने बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाई है। देखें मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी ये बहुत कम चांस है टूटने का, या अनब्रेकेबल है कह सकते हैं आप, लेकिन फिर भी टूट सकता है अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो कोई। यहाँ पे टायर है, 2 शॉक ऑब्जर्वर्स दिए गए हैं जो कि आपकी राइड को वह स्मूथ करेंगे। टायर है, इसका नंबर है 135/10R, एक सिंगल रिम है। ऊपर आते हैं तो आपके पास ये है विंड स्क्रीन, और इस पे है मैनुअल वाइपर जो कि आप अंदर से ऑपरेट करते हैं। एक छोटा सा लीवर है, इससे आप ऐसे अपना जो फ्रंट स्क्रीन है वो साफ़ कर सकते हैं किसी बारिश की सूरत में या गंदी हो उस सूरत में। साइड में 2 साइड मिरर्स हैं जो पीछे देखने के काम आते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सजावट है इसमें, ऊपर देख सकते हैं आप और साइड में भी। तो ये है साइड लुक ऑटो रिक्शा की। यहाँ पे देखें आप, साइड इंडिकेटर्स हैं। ये है आपका दरवाज़ा जो कि कर्टन्स लगे हैं, इनको आप ऐसे खोल सकते हैं और ड्राइवर के लिए
यही उसका ड्राइवर डोर है। कर्टन्स के बगैर भी आपके पास ऑप्शंस हैं लेने के। ये है डोर जहाँ पे पीछे पैसेंजर्स बैठते हैं, एक सीट आगे है, 3 बंदे आराम से पीछे फिट हो सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन है कि आप डोरलेस, रूफलेस और ये कर्टन लेस रिक्शा भी ले सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करें कंपनी से तो आपको दे सकते हैं, आप टॉपलेस रिक्शा चला सकते हैं। तो पीछे का बहुत ही सिंपल लुक है रिक्शे का, आप देख रहे होंगे कुछ प्लास्टिक है और ये कुछ पैराशूट का जो इसका टॉप है वो है, साजगार का लोगो है, साइड पे लाइट्स हैं, नीचे हैज़र्ड लाइट्स दी गई हैं, जब कभी आप रात में आएँ तो ये चमकती हैं, आपको सेफ्टी फीचर्स भी रिक्शे में मिलेंगे। तो आ चुके हैं हम इंटीरियर में रिक्शे के। ये काफ़ी मॉडर्नाइज्ड रिक्शा है, पुराने वर्जन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ कंपोनेंट्स अंदर आ जाए। ये है इसका हैंडल जो कि बाइक की तरह का आपको नज़र आएगा, यहाँ पे कंपनी का लोगो है। ये है डैशबोर्ड, इसमें 3 किस्म के गेजेस हैं, एक हीट का, एक स्पीडोमीटर का, एक है RPM का। यहाँ पे ये है वाइपर, मैनुअली आपको ऑपरेट करना पड़ता है जब भी बारिश वगैरह हो। ये है इसका डैशबोर्ड, कुछ कंपोनेंट्स आप कुछ अपना सामान वगैरह इन कंपार्टमेंट्स में रख सकते हैं। यहाँ पे ये जी स्टीरियो सिस्टम, मॉडर्नाइज्ड रिक्शा है तो आपको स्टीरियो सिस्टम भी मिलेगा। और ये है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि पुराने रिक्शाज में आप किक करते थे या उसका लीवर होता था वो पुल करके स्टार्ट करते थे, पर इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें आप इसको बटन से स्टार्ट करेंगे। वो कैसे? यहाँ पे इसकी की है, ये देखें, स्विच ऑन करेंगे, ये है स्टार्ट का बटन, प्रेस करेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा स्टार्ट। तो ऐसे आप ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें यही फीचर्स हैं कुछ नए जो आपको मिलेंगे 2022 में। और इसको आप कैसे चलाएंगे? यहाँ पे ये देखें ब्रेक पेडल है। जो बंदा भी मोटर बाइक चला सकता है उसके लिए काफ़ी इजी है ये चलाना, लेकिन थोड़ा सा जो है बैलेंस का इशू होता है। लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ये गियर हैं इसके, जिसको आप शिफ्ट कर सकते हैं जैसे बाइक के होते हैं। और ये है इसका रिवर्स, इसको आप पीछे खींचेंगे तो आप गियर लगाएंगे तो रिक्शा रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं अंदर। इसके फ्रंट में यहाँ पे ड्राइवर सीट है और ये आप देखें ड्राइवर की आसानी के लिए, उसकी कंफर्ट के लिए पीछे भी एक कुशन दिया गया है। पीछे जब आप आ जाते हैं तो पीछे भी मैं आपको सीट दिखाता हूँ। आप जब दरवाज़ा खोलते हैं ऐसे तो काफ़ी स्पेशियस रिक्शा आपको नज़र आता है। 3 बंदे आराम से इसमें बैठ सकते हैं। मैं पिछले आने वाले वर्जन में भी बैठा हूँ, लेकिन लेग रूम बहुत कम है उसमें। इसमें लेग रूम बहुत ज़्यादा है, इवन के 3 बंदे भी बैठ के आराम से उसमें बैठ सकते हैं। और हाइट भी इसकी छत की बहुत ही अच्छी है। एक और अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो है इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट। सीट के नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया, इसको आप खोलें, अपना स्पेयर टायर वगैरह और कुछ छोटा मोटा सामान जो भी है आप इसमें भी रख सकते हैं। तो ये है इंटीरियर सारा का सारा इस ऑटो रिक्शा का। तो ड्राइव रिक्शे की आगे हम मैं एक्चुअली पहली बार रिक्शा चला रहा हूँ। बाइक तो बहुत चलाई हैं, लेकिन रिक्शे में और मोटर बाइक में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि इसका बैलेंस थोड़ा सा जो है वो आपको देखना पड़ता है। और रिक्शा चलाने से ज़्यादा मुझे सामने के व्यूज़ जो हैं, आप लोगों को शायद नज़र आ रहे हो या नहीं, लेकिन सामने के व्यूज़ मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मेरी अपनी जगह है, कश्मीर मेरा घर है, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है इसको रिव्यू करने का, ख़ास करके यहाँ पे। और ड्राइव का मैंने बाइक्स बहुत सारे चलाए हैं, लेकिन रिक्शा में थोड़ी सी ये टेक्निकलिटीज़ हैं कि ये एक तरफ पुल करता है और आपके साथ अगर पैसेंजर वगैरह बैठे हों तो एक तरफ पुल करता है, थोड़ा सा बैलेंस इसका मुश्किल होता है। लेकिन एक टोटली डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस है और आपको करना चाहिए चलाने का, बैठने का नहीं, चलाने का एक्सपीरियंस करना चाहिए इसको और इसकी राइड को एंजॉय करना चाहिए। ख़ास करके वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते लग्जरी कार्स वगैरह को, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह, और बहुत लो कॉस्ट में। और 1 लीटर में ये तकरीबन 32 किलोमीटर आपको लेके जा सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि हर घर में एक रिक्शा होना चाहिए, क्योंकि आपको आजकल जो पेट्रोल की और डीज़ल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, उस हिसाब से आपको डेली यूज़ के लिए, ग्रॉसरी यूज़ के लिए एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप यूज़ करें और अपनी सेविंग भी करें। तो आपके पास एक बहुत बड़ा सेंटर मिरर है जो पीछे देखने के लिए काम आता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जब आप पैसेंजर बैठे होते हैं तो आप पीछे वैसे भी नहीं देख सकते और पीछे देखने की जगह भी इतनी ख़ास नहीं है। एक प्लास्टिक का एक टुकड़ा लगा है, उससे आपको वैसे भी नज़र नहीं आता। रिक्शा चलाते हुए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके टर्न्स काफ़ी शार्प होते हैं और अक्सर रोल ओवर होने का, यानी उल्टे होने का ख़तरा होता है इसका। तो थोड़ा सा स्मार्ट होकर आपको चलाना पड़ेगा ये रिक्शा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वैसे।
और ड्राइवर के लिए कुशन भी दिया है इन्होंने, और जो कि बड़ी ही अच्छी चीज़ है कि आप पीछे आराम से रिलैक्स होकर भी चला सकते हैं। और मैं काफ़ी रिक्शाज में पहले बैठा हूँ और बड़ी ही थका देने वाली चीज़ थी, लेकिन इस बार ये जो मैं चला रहा हूँ क्योंकि नया है तो इसमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स हैं, तो इतना कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा, काफ़ी कंफर्टेबल है कंपेयर करें पीछे वाले से।